हाय। अब इस लेक्चर में हम फोकस कीवर्ड, साइट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये फोकस कीवर्ड असल में होता क्या है। कुछ भी नहीं है, फोकस कीवर्ड वही कीवर्ड है जिसके लिए हम अपने आर्टिकल को गूगल पे रैंक करवाना है। इसे फोकस कीवर्ड इसलिए कहते हैं ताकि हम गूगल को बता सकें भाई कि ये हमारा कीवर्ड है और इसके लिए मेरे इस आर्टिकल को अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंक करवाओ। ठीक है, तो उस फोकस कीवर्ड को हम कहां पे सेट करते हैं, कैसे गूगल को बताते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे देखो दिया हुआ था ना रैंक मैथ का ऑप्शन। जब आप इस स्कोर पे क्लिक करते हो तो यहां पे ये सारा पैनल ओपन हो जाता है। ये बॉक्स दिया हुआ है फोकस कीवर्ड का, तो इसके अंदर आप एक फोकस कीवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे मेरा फोकस कीवर्ड क्या था, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। मान लो चलो मेक अ वेबसाइट ये मेरा फोकस कीवर्ड है, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा मेक अ वेबसाइट। ये मेरा फोकस कीवर्ड हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, कॉमा लगा दिया मैंने। ठीक, जैसे ही मैंने कॉमा लगाया देखो यहां पे स्कोर कितना था, पहले 10 था ना, 10 से बढ़कर सीधा 52 आउट ऑफ 100 हो गया। क्यों हो गया? जैसे ही मैंने फोकस कीवर्ड यहां पे सेट किया, रैंक मैथ प्लगइन ने इस पूरे पोस्ट को पढ़ा फटाफट। अब पढ़ने के बाद उसे मालूम चला कि इस कीवर्ड के हिसाब से ये पोस्ट सही तरीके से लिखा गया है या नहीं। अगर इसको पोस्ट सही लगा तो ये मुझे 100 में से कुछ मार्क्स देता है। इसके हिसाब से जो मैंने कीवर्ड यहां पे सेट किया है ना, मेरा कंटेंट 100 में से 52% के लायक है, बट मुझे इसे 100 के करीब लेकर के जाना है। कम से कम 80 से 90 के बीच में एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके वो पोस्ट अच्छा कहलाएगा। तो पहला काम मैंने फोकस कीवर्ड यहां पे सेट कर दिया। दूसरा काम क्या है, मुझे साइट टाइटल फिक्स करना है। साइट टाइटल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं गूगल पे जाऊं और यहां पे टाइप करूं वाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS, तो यहां पर मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे देखो, वैसे तो रैंक हो ही रही है। अब ये जो ब्लू कलर से लिखा होता है ना वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS, ये साइट टाइटल कहलाता है। यहां पे इसके नीचे थोड़ा सा जो टेक्स्ट लिखा होता है इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा कोशिश करनी है कि साइट टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए जो फोकस कीवर्ड है, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने फोकस कीवर्ड को जरूर रखें, और वो भी नेचुरल तरीके से। जबरदस्ती नहीं घुसाना है, हमें कुछ इस तरह का साइट टाइटल लिखना है कि हाँ पढ़ने में भी बिल्कुल नेचुरल लगे कि हाँ भाई मेक अ वेबसाइट आना चाहिए था, वो उसमें आ भी जाए, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह से हमारा मेन फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ठीक, तो वापस चलते हैं। अब यहां पर साइट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखते हो, सिंपली एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पैनल ओपन हो गया। इस टाइटल वाले बॉक्स के अंदर आप साइट टाइटल लिख सकते हो। ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, आप इन्हें हटा दो, डिलीट कर दो। अब यहां पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, जैसे 5 इजी स्टेप्स टू मेक अ वेबसाइट, है ना। देखो बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने यहां पर एक बहुत ही आई कैची टाइटल लिख दिया है कि 5 इजी स्टेप्स टू मेक अ वेबसाइट। मेक अ वेबसाइट कीवर्ड भी आ गया, प्लस कोशिश करो हमेशा कि टाइटल में नंबर अगर आ रहा है ना तो उस पर CTR अच्छा आता है, क्लिक थ्रू रेट, लोग उस पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं। अब जबरदस्ती नंबर भी पुट नहीं करना, ये रेकमेंडेड है। अगर आपको कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर आप नंबर मत पुट करना। तो आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसा मैं टाइटल लिखूं ताकि मेरा फोकस कीवर्ड बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसमें इंसर्ट हो जाए। ठीक, और साइट टाइटल आप अप टू 60 कैरेक्टर्स तक का लिख सकते हो। अभी 30 आउट ऑफ 60 है, थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, तो मैं डैश लगा के ऐसा कुछ लिख देता हूं, बेस्ट फॉर बिगिनर्स, है ना। या तो मैं ये लिख सकता हूं या फिर ऐसा कुछ लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा यहां पे, नो कोडिंग नीडेड। तो मैंने यहाँ पे अप टू 49 कैरेक्टर्स का साइट टाइटल लिखा है, और देखो यहाँ पे जो बार है ना ये इंडिकेट करता है कि हाँ आपका जो टाइटल है वो कितना सही है। अगर रेड रहेगा तो बहुत खराब है, यहाँ ऑरेंज में आता है तो थोड़ा ठीक हुआ है, यहाँ पे अगर इस वाले कलर पे आता है मतलब एवरेज है, यहाँ एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, अगर ग्रीन पे आ गया मतलब एक्सेलेंट है। तो सारे बार यहाँ पे देखो दिए हुए हैं। ये परमल लिंक क्या होता है, आपका URL होता है, जो आपके पोस्ट का URL है, यानी ये वाला जो URL ऊपर टाइटल जो है। तो ये तो हमारा चलो मेन डोमेन हो जाता है। हम कोई भी पोस्ट लिखेंगे ये मेन डोमेन तो हमेशा URL में आएगा ही। इसके बाद ये जो चीज लिखी होती है ना, हाउ टू मेक अ वेबसाइट जैसे लिखा है, तो ये बेसिकली कहां से आया, जो मैंने पोस्ट राइट किया था हाउ टू मेक अ वेबसाइट, इसने ऑटोमेटिकली वहां से इसको फेच कर लिया है। अगर मैं बैकएंड में आपको लेकर के चलूं, एक बार इसे बंद कर देते हैं।
ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है। ये मैंने इसे बंद कर दिया है। और इसके बाद सेटिंग्स वाले आइकन पर अगर मैं क्लिक करूं, देखो पोस्ट आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा यूआरएल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखो हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ये परमालिंक ऑटोमेटिकली टाइटल के बेसिस पे पहले ही क्रिएट हो जाता है। आप चाहो तो इसको यहां से चेंज कर सकते हो, अगर यहां से नहीं चेंज करना, ये ऑटोमेटिकली पहले ही सेट हो गया है। आप इसे बंद करो, वापस जाओ स्कोर पे और रैंक मैथ में एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देना और यहां पर आप खुद से अपना परमालिंक सेट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है, जैसे मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, मेक अ वेबसाइट, तो वो आपके परमालिंक में डेफिनेटली आना ही चाहिए। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, हाउ टू, ये तो चलो मेरा जो फोकस कीवर्ड है उसका हिस्सा नहीं है, बट मेक अ वेबसाइट ये तो हिस्सा था ना। और हर एक वर्ड के बीच में डैश यहां पे अपने आप आ जाता है। तो अभी भी देखो ये थोड़ा सा मतलब एवरेज के आसपास ही है, थोड़ा इसको और सही कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ लिख लेते हैं, 5 इजी स्टेप्स टू मेक अ वेबसाइट, है ना। अब काफी हद तक सही है ये। नाउ इस वाले बॉक्स के अंदर आप मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने पोस्ट के बारे में ना डिटेल लिख देते हो। ये एक तरह का सब टाइटल भी हम कह सकते हैं, मतलब यूजर को बताने के लिए कि भाई हमारे इस पोस्ट में हमने किस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पर भी आपको फोकस कीवर्ड जरूर इंसर्ट करना है। अगर मेरा पोस्ट हाउ टू मेक अ वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट कैसे बनाते हैं उस बारे में, तो मैं इसमें ऐसा कुछ लिख सकता हूं, इफ यू वांट टू make a website then this is the right post for you. Here you will learn how to make a website without writing codes. ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखो कितना नेचुरल तरीके से मैंने यहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है। इवन मैंने 2 बार कीवर्ड को इंसर्ट करवा दिया, मेक अ वेबसाइट ये आ गया और फिर से मेक अ वेबसाइट ये आ गया। और जबरदस्ती मैंने कीवर्ड को नहीं घुसाया यहां पे, मैंने नेचुरल तरीके से पूरा सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में मुझे लगा कि हाँ यहां पर ये कीवर्ड आ सकता, तो मैंने इंसर्ट करवा दिया। और आप देख भी सकते हो स्कोर यहां पे एक्सेलेंट भी आ गया है ना, मतलब उसके दायरे में पहुंच गया। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप अप टू 160 कैरेक्टर्स तक का लिख सकते हो, इससे ज्यादा का आप नहीं लिख सकते। अब इस बॉक्स को अगर मैं बंद कर दूं तो आप देखो स्कोर और इंप्रूव हो गया, 52 से 57, है ना। आई थिंक 52 पहले हुआ था, अब 57 हो गया। अब यहां पर आप देखो कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। कह रहा है जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, मेक अ वेबसाइट, आपका कंटेंट जो शुरू हो रहा है इसकी स्टार्टिंग में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। हमको हमेशा कोशिश करनी है कि अपने फोकस कीवर्ड को फर्स्ट पैराग्राफ में जरूर इंसर्ट करें, वो भी नेचुरल तरीके से। अब यहां पे कंटेंट क्या लिखा है, वेबसाइट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बाय विच पीपल क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस ऑफ देयर बिजनेस, और सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया। हम इसके स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेबसाइट फॉर योर बिजनेस बिकॉज और यहां पे मैंने सेंटेंस कुछ इस तरह से कर दिया। देखो मैंने कितना नेचुरल तरीके से कन्वर्ट किया है। आज की डेट में वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेबसाइट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बाय विच पीपल क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस ऑफ देयर बिजनेस। देखो स्कोर कितना इंप्रूव हो गया, 63 आउट ऑफ 100 हो गया। तो धीरे धीरे हर एक पॉइंट को हम फिक्स करते चलेंगे और हमारा जो स्कोर है ना वो इंप्रूव होता जाता है। बेसिक एसईओ में कह रहा है ऑल गुड, सब ठीक है हो रहा है। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखो जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि हाँ एक पोस्ट को अगर एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो हमें किस किस चीज पे फोकस करना होता है। फोकस कीवर्ड भी हमारा एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में आ चुका है, ठीक है, अभी हमने लिखा था मेटा डिस्क्रिप्शन। फोकस कीवर्ड यूआरएल में आ रहा है, मतलब यहां पे भी आ रहा है, ये है मेरा फोकस कीवर्ड। इसके बाद फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। तो सबसे पहले देखो मैंने फोकस कीवर्ड यहां पे इंसर्ट करवाया, जिसके हिसाब से ये पोस्ट एकदम सही हो गई है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसके अंदर फोकस कीवर्ड तो भाई फाउंड किया ही गया, ये मेरा फोकस कीवर्ड है ना। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, कंटेंट इज 1310 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। अब एक चीज रेकमेंडेड है कि जो आप पोस्ट लिखते हो ना, कम से कम 1000 वर्ड का आर्टिकल जरूर लिखना। 1000 वर्ड से नीचे का आर्टिकल मत लिखना। जितना ज्यादा वर्ड्स आप यूज करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक करेगा। जितना बड़ा आप डिटेल आर्टिकल लिखते हो ना, गूगल ये समझता है कि हाँ भाई आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, मतलब वो क्वालिटी कंटेंट है। तो यहाँ पे 1310 वर्ड्स है और यहाँ पे ऑरेंज मतलब टिक लगा हुआ है, ठीक ठाक है, ये एटलीस्ट रेड क्रॉस से तो बेहतर ही है ना। ग्रीन करने
करने के लिए और हमें ज़्यादा इस आर्टिकल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हम वर्ड्स लिखेंगे उतना ही बेटर हमारा आर्टिकल इंप्रूव होता जाएगा। अब एडिशनल में 7 एरर्स दिखा रहा है, इन 7 के 7 एरर्स को भी हमें फिक्स करना होगा। ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि वहां पे हमें इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स भी समझना होगा और इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये ऑल्ट टेक्स्ट वगैरह क्या होता है, ये तमाम सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।